ग्वालियर जिले के भितरवार विकासखंड के हरसी सहकारी समिति के प्रबंधक जगदीश सिंह यादव की हार्ट अटैक से हुई मौत का मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में मृतक के परिजनों ने एसडीएम पर आरोप लगाया है और वहीं कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मृतक के पुत्र राहुल यादव ने भितरवार के एसडीएम एवं तहसीलदार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे पिताजी पर इनके द्वारा की गई शक्ति का परिणाम है कि डिप्रेशन में आकर मेरे पिता की मौत हुई है। भितरवार एसडीएम तहसीलदार पर अगर 4 से 5 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो मैं भितरवार की जनता व समाज सेवियों व दुकानदार राजनेताओं के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करूंगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। वही बताया कि अप्रैल 2016 से वेतन भी नहीं दिया गया है, साथ ही 8 लाख रुपए उल्टे जमा भी करा लिए गए। उसके बावजूद पिछले 3 महीने से लगातार 16 लाख रुपए जमा कराने का दबाव और बना रहे थे। हमारी आगे की मांग ये है कि जो भी अधिकारी इसमें जो भी संबंधित अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो या संबंधित जो भी अधिकारी हो, और जिन्होंने अवैध तरीके से मेरे पिता और मेरे परिवार के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की हैं एक तरफा, जबकि कोई जांच नहीं की, किसी प्रकार का विशिष्ट आरोप उन पर नहीं था, ना ही आरोप आज दिनांक तक सिद्ध हुआ है, उसके बाद भी लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 11/1/2021 को वो मेरे घर तोड़ने रात के 8 बजे जेसीबी लेके पूरे अमले के साथ पहुँचे। मेरे पिता समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के थे और तहसीलदार और एसडीएम ने उनकी प्रतिष्ठा को छाड़ करके रख दिया था। उसी दिन से वो मानसिक दबाव में थे। कई बार उनको अस्पताल भी ले जाया गया, दिखवाया गया, उसके बाद भी तहसीलदार भितरवार और एसडीएम भितरवार हम पर बार दबाव बना रहे थे पैसे जमा करने के लिए, जबकि हम 1 रुपये तक का भी दोषी नहीं थे। यदि ये तहसीलदार एसडीएम सिद्ध करते 1 रुपये के थे तो हम एक दाना भरने को तैयार थे। लेकिन एसडीएम और तहसीलदार जो मुख्य आरोपी थे, 4 लोग जिनके नाम पे 1 इंच भी ज़मीन नहीं थी, उनका पंजीयन किसने सत्यापित किया? उन तहसीलदार और एसडीएम पटवारी पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस समिति प्रबंधक ने उन पंजीयनों को किया, जिनके खाते में 22 लाख रुपए गए, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। खाद्य विभाग से वो पंजीयन कैसे ट्रांसफ़र होकर हमारी समिति पे आया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक कोई जांच नहीं की गई, किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है। और मेरे पापा को लगातार मानसिक दबाव में 3-4 महीने तक रहना पड़ा है, उसके कारण कल उनकी डेथ हो गई है। मेरी सरकार से, प्रशासन से, जो वरिष्ठ प्रशासन से, उनसे और मीडिया वालों से खासकर ये अपील है कि मेरे पिता को न्याय दिलवाएं। अन्यथा अगर 4 या 5 दिन में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मैं मीडिया के माध्यम से और भितरवार के समस्त नागरिकों से, जो भी मेरे पिता के समान हैं या पिता के साथ रहे हैं, उनके साथ बचपन से आज दिनांक तक रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। और 4 से 5 दिन बाद जब होली के बाद हम इस उग्र आंदोलन को भितरवार लेवल पर रखेंगे तो वो हमारा सहयोग दें। और भितरवार के प्रतिष्ठित समाज सेवकों, व्यापारी संगठनों और राजनीतिक संगठनों से अपील है कि वो हमारा सहयोग दें और मेरे पिता को न्याय दिलवाएं। न्याय में क्या मांग रख रहे हैं? न्याय क्या चाहते हो? और न्याय में मांग रख रहा हूँ, जो मेरे पिता से वसूली की गई थी 8 से 9 लाख रुपए, वो वापस किए जाएं। और मेरे पिता जो हमारी ज़मीनें बंधक की गई हैं उनको मुक्त किया जाए, तथा जो भी सरकार से बन सके न्याय हमें दिलाया जाए, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। जैसे कि अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है कि भितरवार बंद का आह्वान, जैसे कितने दिन का आप टाइम प्रशासन को देना चाहते? प्रशासन को हम 4 से 5 दिन, 2 दिन होली के छोड़ के उसके बाद 3 दिन या 4 दिन का समय देते हैं। यदि संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाइयाँ नहीं की गई और जो भी इसमें दोषी हैं, मुख्य दोषी, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं की गई तो ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर भितरवार एसडीएम अश्विनी कुमार रावत ने लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। प्रबंधक यादव जी की जो लड़की, उनके परिवार वालों का जो आरोप है कि स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन उनका बराबर दबाव मांग रहा है, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। हमारा कोर्ट में मामला चल रहा था, कोर्ट का डिसीजन आने से पहले ही हमारी ज़मीन को कुर्क कर लिया गया है और हमारे पे लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और हमारे पिताजी की पिछले 2 साल से तनख्वाह भी नहीं आई है और 8 लाख रुपये वो जमा भी कर चुके हैं। तो मौत का जिम्मेदार प्रशासन इस तरह का आरोप वो लगा रहा है, तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? हमारे स्तर से जो है जगदीश सिंह के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न तो वो हमारे कभी कार्यालय में आया है और न हमने उसको पर्सनली देखा है कि क्या उसके पास समस्या थी। हाँ, उसकी आरआरसी के संबंध में जो है जिला सहकारी बैंक से और जो है उनकी संस्था से जो जरूर लिख के आया था, उसके विरुद्ध जो है तहसीलदार के यहाँ से कार्रवाई संचालित हुई थी। लेकिन उन्होंने भी अभी कोई नीलाम वो जो है कुर्की वगैरह अभी नहीं की है। उनकी जो है फाइल को पेंडिंग रखे हुए थे कि कैसे भी करके जो है ना निपटारा उसका हो जाए जो है। तो जो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं वो सही नहीं है।
जैसे कि गुरु का पिताजी वो बच्चे का जो कहना है कि भूपेंद्र रावत जो मुख्य दोषी है, जो इसमें मुख्य दोषी है, उस पर ऐसी कार्रवाई कोई नहीं की गई और मेरे पिताजी पे पूरी कार्रवाई की गई है, जबकि किया उसने ऑपरेटर जो ताशीनौर में। हाँ, ये इस पूरे प्रकरण में जो 7 लोग थे, उन 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी और उसमें समिति द्वारा 4 लोगों के खिलाफ जो RRC जारी की गई थी, उसमें भूपेंद्र रावत भी है और उन लोगों से 8 लाख रुपए वसूल कर लिए गए हैं और इनसे अभी कोई भी पैसा RRC के बाद वसूल नहीं हुआ है। जैसा कि सर अभी मैसेज एक आ रहा है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि बेतरवार बंद का आह्वान उनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। अगर बेतरवार बंद का तो करते तो इसमें सर बेतरवार अभी तो उन्होंने हमारे ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया है बेतरवार बंद के संबंध में, करते हैं तो उसको नियमानुसार देखा जाएगा। बेतरवार से इमरान खान की रिपोर्ट।